सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे ग्राफ के बारे में, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्राफ का डिफिनेशन पहले समझते हैं। तो ग्राफ का डिफिनेशन बोलता है अ ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स आल्सो कॉल्ड वर्टिक्स एंड कनेक्शन बिटवीन देम, जिसको हम लोग एज बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास ये अपने पास एक ग्राफ है। तो इसको आप देखो, ये जो है इसको वर्टिक्स बोला जाता है। इसको वर्टिक्स, या ए हो गया वर्टिक्स, हो गया ए हो गया वर्टिक्स, ये इसको वर्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, और जो इनके बीच में कलेक्शन कर रहा है ना, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, इनको क्या बोला जाता है? एज बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड इनके बीच में जो कनेक्शन कराता है उसको एज बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका डिफिनेशन। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप लोगों ने गूगल मैप बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, जो गूगल मैप है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको यूपी जो है, यूपी से कहाँ जाना है, मान लेते हैं कि गुड़गांव जाना है। ठीक है, जी जी। तो हमको यूपी से गुड़गांव जाना है। अब यूपी से गुड़गांव जाने के लिए हम लोग दो नोड बेसिकली देखो, ये हो गया, इसको नोड या वर्टेक्स बोल सकते हैं। ये हो गया नोड या वर्टेक्स। ठीक है, और इनके बीच में जो कनेक्शन करा रहा है, मतलब जो रोड है, इसको ही बोलते हैं एज बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एज, और ये हो गया नोड या वर्टेक्स। ठीक है, ये नोड या वर्टेक्स हो गया। तो यही एक ग्राफ है। ठीक है, अब इसका जो है ना अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि हमारे पास अलग अलग टाइप, कितने टाइप के होते हैं ग्राफ, उसको समझते हैं। तो अपने पास है ना ग्राफ के टाइप होते हैं, जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। दूसरा होता है कि वेटेड वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ एंड साइक्लिक ग्राफ, असाइक्लिक ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो इन सब के बारे में एक बार समझते हैं। तो डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड क्या होता है समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अपना एक ग्राफ है, दिस दिस एंड दिस, तो इनके पास देखो, इनका हम कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। तो अब इसमें देखो हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। अगर आप देखो एज के बीच में, तो एज में हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसी को अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, मान लेते हैं कि वन वन से टू का एक डायरेक्शन देखो हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे। यहाँ आप देखो तो एक डायरेक्शन दे दिया कि वन से टू हम जा रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली हम लोग थ्री को एक डायरेक्शन दे दिए, तो इसी को बोला जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, और ये अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, और उसके बाद आता है वेटेज ग्राफ। ठीक है, वेटेड। अब देखो हमारा ये जो, हम इसी के ग्राफ को अगर एग्जांपल ले, ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या है कि हमको यहाँ से वन से टू जाने का, मान लेते हैं कि कोई सिटी सिटी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यूपी से हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर। ठीक है, यूपी से हम लोग जमशेदपुर जा रहे हैं। तो अब जमशेदपुर जाने का ये हमारा वर्टिक्स हो गया। ठीक है, और ये अपना एज हो गया। यूपी से जमशेदपुर जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस जो मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब 100 किलोमीटर जो हो गया, एक तरह से ये वेट बता रहा है कि हमारा जो है यूपी से जमशेदपुर का वेट जो है, मतलब डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। तो इसी को बोला जाता है वेटेज ग्राफ। ठीक है, कि एक वेट हमको दे दिया गया। और अगर हमारे पास यही वेट नहीं दिया रहता, मतलब किलोमीटर या डिस्टेंस नहीं दिया रहता, तो इसी को बोला जाता है अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड, वेटेड अनवेटेड। अब उसके बाद आता है साइक्लिक का साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक का साइक्लिक क्या होता है, थर्ड देखते हैं। थर्ड जो होता है साइक्लिक का साइक्लिक, तो हमारा देखो एक वन से हम टू जा रहे हैं, टू से हम क्या कर रहे हैं, थ्री जा रहे हैं। तो ये अभी देखो, इसमें कोई साइक्लिक मतलब होता है साइकिल प्रेजेंट होना। तो हमारा अगर देखा जाए तो हमको कोई साइकिल नहीं प्रेजेंट है। साइकिल क्या होता है कि जिस पॉइंट से, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, अगर हम वहां से स्टार्ट किए हैं और वापस उसी पे अगर आ पा रहे हैं, तो मतलब उसको बोलता है साइक्लिक ग्राफ। जैसे कि इसको देखो, वन से टू गए, टू से हम थ्री गए, और थ्री से वापस हम वन पे आ गए।
तो इसको हम लोग अगर स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से वापस हम 1 पे आ जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है साइकिल प्रेजेंट होना। तो ये हमारा एक साइक्लिक ग्राफ है, और इसमें देखो कोई साइकिल नहीं प्रेजेंट है इस ग्राफ में, तो इसको असाइक्लिक ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का डन हो गया। अब बोलते हैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ देखते हैं, फोर्थ नंबर। ठीक है, इसका साइक्लिक असाइक्लिक हम लोग क्लियर हो गया। कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ देखते हैं, तो फोर्थ पॉइंट जो अपना है कनेक्टेड ग्राफ। तो अब देखो 1 से 2 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए। अब इसके बाद हमारा एक अगला जा रहे हैं, 4 से 5 पे जा रहे हैं, और 4 से 6 पे वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक कंप्लीट दो ग्राफ है, मतलब एक तरह से एक ही ग्राफ मानेंगे इसको। ठीक है, बट इसमें देखो अब यहाँ से एक ग्राफ है, बट आपस में ना इन 1 से 2, 2 से 3 ये एक सिंगल रूट फाइंड कर रहे हैं, और ये अपना अलग मान रहा है, मतलब इसको बोलते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसी को डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और केवल अगर इतना एग्जांपल ले लिया जाए, केवल एक इसको एक ग्राफ मान लिया जाए, तो 1 2 3, तो ये अपना हो गया कनेक्टेड ग्राफ की आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इतना ये हो गया बेसिक ऑफ ग्राफ। ठीक है,